अगर मैं तुमसे कहूँ गंगाधरी शक्तिमान है तो तुम क्या मानोगे? क्या तुम मानोगे कि सोच किंग ही उसॉप है? नहीं ना यार। सो ये बंदा इस वीडियो के अंदर जो भी बकवास करेगा उसको यार तुम बस एंजॉय करना, क्योंकि आखिर वन पीस एक जर्नी है जिसे हमें अपने और दूसरों के नजरिए से देखना चाहिए। तुम लोग सोचोगे कि मैंने नरूटो की टी शर्ट क्यों पहनी है? हम लोग यार क्रिएटर्स हैं, और जब तक तुम लोगों को किसी भी क्रिएटर का काम पसंद आ रहा है और उसको तुम एंजॉय कर रहे हो तब तक यार एंजॉय करते रहो, क्योंकि भाई कोई नहीं जानता आखिर कल हो ना हो। क्या होगा अगर जिस एंशिएंट वेपन यूरेनस की तलाश हम लोग कब से कर रहे थे वो असल में एपिसोड 1 से हमारे सामने हो तो। भाई इससे पहले कि मैं अपनी इस बात को जस्टिफाई करूं, स्वागत है आप लोगों का एक और वन पीस की मिस्ट्री से भरी वीडियो में, जहां पे मैं बात करूंगा वन पीस के आने वाले चैप्टर्स की। क्योंकि भाई एगेड आर्क तो एकदम हद से ज्यादा मिस्टीरियस एंड मजेदार बनती जा रही है, क्योंकि जिन गोरसेस को हम लोग भाई फाइनल विलन समझ रहे थे कि हाँ भाई ये लोग तो फाइनल वॉर के टाइम में फाइट करेंगे, उनको भाई ओडा सेंसे ने एगेड के अंदर पटक दिया है। ओडा सेंसे भी लाइक तुम लोगों को एक्शन देखना था ना, अब देखो भाई जीवर के एक्शन। अभी के लिए एगेड के अंदर सभी गोरो से पधार चुके हैं और उनका सामना करने को कौन है? एक अकेला लूफी। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। मजाक से हटके लूफी को भाई इनका सामना करने में काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि जो वन पीस का सिस्टम है उसके अंदर भाई जो लूफी है उसको अपने पिछले अपोनेंट से भाई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट करनी पड़ती है। और भाई ऐसा ही अभी तक हमने पूरे वन पीस के अंदर देखा है, हाँ कुछ चीजों को छोड़ के। तो लूफी का लास्ट अपोनेंट तो लिटरली काइडो था, जिसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में कंसीडर किया जाता है। ओडा सेंसे भी लाइक अब ये एक गोरसे को भेज के काम नहीं चलने वाला, लगे हाथ बाकियों को भी भेज ही देता हूँ। ये चीज सेंस भी करती है कि लूफी के सामने सारे गोरसे एक साथ आके फाइट कर रहे हैं, क्योंकि लूफी लिटरली एक सन है और जो गोरोसे हैं उनको तुम प्लैनेट्स कह सकते हो, जिनका नाम भी भाई प्लैनेट्स के ऊपर बेस्ड है। तो भाई प्लैनेट्स का सन के अराउंड आना कोई शॉकिंग चीज नहीं है, क्योंकि ओडा सेंसे को ऐसे रियल वर्ल्ड से इंस्पिरेशन लेने की आदत है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी ये है इस सिस्टम के अंदर कि जो लूफी है वो एक्चुअली सन जितना पावरफुल नहीं है कि वो सारे प्लैनेट्स को भाई डिस्ट्रॉय कर सकता है। कुछ ना कुछ तो भाई लूफी को करना पड़ेगा, और यहीं पे आती है लूफी के एंशिएंट वेपन होने की थ्योरी। देखो भाई जापान में एक एनिमेटेड सीरीज हुआ करती थी जिसका नाम था जायंट रोबो, और इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट एक जायंट रोबोट था जिसका नाम था यूरेनस। बट द फन फैक्ट इज जो भाई यूरेनस प्लेनेट था वो 13 मार्च 1781 को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था, और जो अपना वन पीस का चैप्टर 1110 है वो भाई 17 मार्च को रिलीज होगा। क्या इस चैप्टर के अंदर हम यूरेनस की मिस्ट्री सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, या फिर हम उस एंशिएंट रोबोट को लूफी का साथ देते हुए देखेंगे, जो कि भाई गोरसे से फाइट करने में उसकी मदद करेगा? क्योंकि अगर तुम ईयर 1781 की डिजिट्स का सम करो तो भाई 17 बनता है, जो कि चैप्टर की रिलीज डेट है, और मंथ तो भाई मार्च ही है। मे बी अब फाइनली हमें एंशिएंट जायंट रोबोट उठते हुए देखे। लेकिन आई थिंक ये जो जायंट है वो असल में यूरेनस नहीं है, बल्कि जो पावर सोर्स वो यूज कर रहा है वो यूरेनस है। मीनिंग जो ड्रम्स ऑफ लिबरेशन यानी कि लूफी की हार्ट बीट है वो एक्चुअली एक एंशिएंट वेपन है जो कि सम काइंड ऑफ एनर्जी को जनरेट करती है, जो कि पावर सोर्स है एंशिएंट रोबोट का और बाकी चीजों का जो कि वॉइड सेंचुरी में चलती होंगी। और भाई क्या पता ऐसे कई सारे रोबोट्स कहीं ना कहीं पे छुपे हुए हों जिनको लूफी अपनी हार्ट बीट के थ्रू एक्टिवेट और कंट्रोल कर सकता है। ऐसे एनर्जी सोर्स को एक एंशिएंट वेपन में कंसीडर करना आई डोंट थिंक उतना गलत होगा भाई। बट हमेशा की तरह ओडा सेंसे तो भाई हमारी थ्योरीज की धज्जियां उड़ा ही देंगे। अभी के लिए जो एंशिएंट वेपन है उससे फोकस हटाते हैं, और जो मेन पॉइंट ये है कि जो एंशिएंट रोबोट है वो भाई गोरसे से फाइट करने में लूफी की मदद करेगा। फाइट की बात आई है तो आखिर फाइट करनी क्यों है? क्योंकि इनका मेन मोटिव तो यहाँ से निकलने का था। भाई ये जो मेन मोटिव है वो आई थिंक बदल गया है, क्योंकि हमें 10 मिनट का टाइम पीरियड दे दिया गया कि हाँ 10 मिनट वेट करो, उसके बाद वर्ल्ड की असली सच्चाई जान पाओगे। और उतने 10 मिनट में वेगापंक कॉफी पी लेंगे, और हम लोग शायद भाई 2-4 महीना बिता चुके होंगे, क्योंकि ओडा सेंसे टाइम पीरियड देके कोई चीज जल्दी खत्म कर दे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इधर अब लूफी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बनता फाइट करने के अलावा, क्योंकि इस मैसेज को डिलीवर होने में कम से कम 15 या 20 मिनट तो लगेंगे ही। तो भाई लूफी को उतनी देर तो फाइट करनी पड़ेगी। एंड वी ऑल नो कि भाई वन पीस की 15 मिनट की बैटल 15 महीने भी खींच सकती है, इसका भाई कोई भरोसा नहीं है। स्पेशली जब लूफी उन लोगों से फाइट कर रहा है जिनको हम मेन विलन समझ रहे थे। भाई या तो यहाँ पे लूफी की फाइट दिखाई जाएगी, या तो जो गोरसे का इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा कि हाँ भाई वन पीस के अंदर ऐसी भी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। भाई उस मैसेज और वेगापंक की बात यहाँ पे आई थी, तो आखिर यहाँ पे वेगापंक ऐसा क्या रिवील करने वाला है? फर्स्टली मुझे यहाँ पे लगता है कि जो वेगापंक है वो भाई डॉक्टर क्लोवर और जो ओहारा की सच्चाई है उसको लोगों के सामने लाएगा कि कैसे भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ओहारा को खत्म कर दिया था, और वो यहाँ पे एंशिएंट किंगडम के बारे में रिवील करेगा कि कैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट ने भाई एंशिएंट किंगडम को खत्म कर दिया था, और जो कैसे एंशिएंट किंगडम था वो हाईली एडवांस किंगडम था, और आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उन्हें खत्म कर दिया था, और आखिर उस एंशिएंट किंगडम का नाम क्या है। बट यहाँ पे आई थिंक सारी चीजें तो रिवील नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो भाई कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गोरसे आ चुके हैं
तो भाई वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। लेकिन भाई एक चीज यहाँ पे सोचने वाली है कि सारे के सारे गोरोसे यहाँ पे आ गए हैं और मे भी वो अपनी डेविल फॉर्म के अंदर होंगे। तो भाई अगर सोचो वेगापंक यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज को ऑन कर दे और पूरे वर्ल्ड को उनकी सच्चाई दिखा दे तो भाई कितना शॉकिंग होगा। वेल हम गोरोसे की बात कर ही रहे हैं तो उनके पास काफी ज्यादा पावर्स है यार, चाहे वो रीजनरेशन हो, टेलीपैथी हो, टेलीपोर्टेशन हो या फिर भाई अपनी आंखों से किसी को रोकने वाली पावर्स हो। सो अभी हमें ये तो नहीं पता कि सारे के सारे गोरोसे के पास ये सारी पावर्स होंगी या फिर नहीं, लेकिन भाई मुझे लगता है कि ये सारी पावर्स हो सकती है उनके पास, क्योंकि आखिर वो सिमिलर लोग हैं। जैसे योकाई जो फॉर्म है उनका वो सिमिलर है भाई। वेल वैसे मैंने गोरोसे की पावर्स, उनके योकाई फॉर्म और आखिर उनको ये पावर्स कैसे मिली उसकी भाई एक वीडियो बना रखी है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन भाई अगर सारे के सारे गोरोसे यहाँ पे एकेड में आ रहे हैं तो भाई लूफी को कुछ ना कुछ मदद तो चाहिए होगी। तो भाई देखो अगर लूफी की मदद करने के लिए यहाँ पे कोई आता है तो मुझे लगता है कि ये 5v5 बैटल हो सकती है, जिसके अंदर अभी मैं किज़रो को थोड़ा साइड में रखूंगा, उसको थोड़ा यार आराम करने दो। जहाँ पे मुझे लगता है कि जोरो वर्सेस इस बुड्ढे की फाइट हो सकती है, सांजी में भी इस बुड्ढे से फाइट करेगा और जो लूफिया में भी वो सैटन से फाइट करेगा और जो डोरी और ब्रॉगी है वो भाई इन दो गोरोसे से फाइट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए डोरी और ब्रॉगी को लूफी के पास पहुंचने के लिए पहले भाई वाई साइड में उसका सामना करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ भाई एक्स्ट्रा हेल्प तो चाहिए होगी, चाहे फिर वो स्ट्रॉ हेड्स करें, चाहे वो पैसिफिस्टास करें या फिर जायंट्स करें, या फिर भाई एगेड के बाहर से कोई और फोर्स आए, चाहे वो ड्रैगन हो, चाहे वो शैंक्स हो, चाहे वो ग्रैंड फ्लीट हो या फिर चाहे कोई भी आए। जोरो और सांजी को मैं बैटल के अंदर इसलिए लेके आया क्योंकि भाई अब सांजी क्या ही करेगा, वेगापंक तो भाई लिटरली मर ही चुका है, तो वो उसको छोड़ के कहीं ना कहीं जा सकता है और लूफी की मदद कर सकता है। रही बात जोरो की तो भाई मुझे लगता है जोरो काफी जल्दी लूची को हरा देगा। स्पेसिफिकली कहूँ तो चैप्टर 1111 के अंदर भाई जोरो लूची को हरा देगा। अब तुम लोग सोचोगे आखिर यही चैप्टर नंबर क्यों, क्योंकि भाई 11 नवंबर को आता है जोरो का बर्थडे, यानी कि 11/11 और चैप्टर नंबर भी 11/11। तो मे भी यहाँ पे लूची को हरा दे और लूफी के साथ फाइट करने के लिए आ जाए, जहाँ पे हम काफी टाइम बाद मॉन्स्टर ट्रियो को एक साथ फाइट करते हुए देख पाएंगे और उनका साथ देंगे यहाँ पे डोरी और ब्रॉगी। तो वेल आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है वीडियो को कर दो लाइक, अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस देखने पे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।